आज मैं छोटा-सा एक वीडियो बनाने वाला हूँ। ये कितना कॉस्ट आया था मेरा ये रूफ़टॉप जो सोलर है इसको लगाने के लिए इसमें यही सब दिखाने वाला हूँ। आपका थोड़ा बहुत कॉस्ट इधर-उधर होगा। मैं मेरे अपने कॉस्ट के बारे में बता रहा हूँ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कैसे आप थोड़ा कॉस्ट कम रख सकते हैं। मेरा एक्चुअली जैसे कि मैंने पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स लगाया था तो मेरा अप्रॉक्सिमेटली 1,89,000 का बिल आया था। आप यहाँ पे नेगोशिएट कीजिए। बिल्कुल कीजिए और टाटा सोलर पे अगर आप ना जाते हो, थोड़ा-सा कोई दूसरा ब्रांड पे जाते हो तो डेफ़िनेटली आपका बहुत कॉस्ट सेविंग होगा यहाँ पर ही। मुझे पता नहीं 3 किलोवाट का सिस्टम के लिए आपको शायद 1.5 लाख में हो जाना चाहिए। यहाँ पे मुझे लगता है, ये गेस है मेरा, मैंने कभी कहीं पे वेरीफ़ाई नहीं किया है मगर आप देख लेना। सीएससी में एक सोलर पैनल रूफटॉप इंस्टॉलेशन का जो एप्लीकेशन डालना पड़ा था उसके लिए मुझे 15,500 ऐसा कुछ फ़ीस देना पड़ा था। एक वन टाइम फ़ीस था। ये आपको ना आपका जिस मीटर को आप सोलर के साथ कनेक्ट करने वाले हो उसका लोड बढ़ाना पड़ेगा इफ़ इट इज़ नॉट ऑलरेडी देयर। आप उसका लोड ना रेजिडेंशियल में मैक्सिमम 5 किलोवाट तक हो सकता है, उतना ही करवा लो अगर ऑलरेडी नहीं है तो। अगर ऑलरेडी है तो ठीक है, आपका ये खर्चा नहीं लगेगा। जैसे कि मेरा 2.5 किलोवाट ऐसा कुछ था तो मेरा 3 किलोवाट का रूफटॉप सोलर लगने वाला था। तो मुझे ये बढ़ाना पड़ा, हाँ, और ये इसका एक फ़ी होता है। तो मैंने एकदम डायरेक्ट 5 किलोवाट तक बढ़ा लिया इसको, ऐसा ही 7,000 कुछ पड़ा है तो मैंने अप्रॉक्सिमेट राउंडेड ऑफ फिगर लिखा है। एक वन टाइम सोलर ग्रिड रेडी हो जाने के बाद एक लास्ट स्टेज में जाके एक थर्ड पार्टी टेस्टिंग होता है कि आपका ग्रिड सही तरह से चल रहा है कि नहीं, ठीक तरह से फंक्शन कर रहा है नहीं। उसके लिए 2,000 प्लस कुछ फीस लगता है, मैंने राउंड ऑफ करके लिखा है, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है इन लोग इस चीज़ का, तो 2,500 मैंने लिखा है। ये टीन शेड मैंने, ये कॉस्ट आप लोगों का शायद आप टीन शेड ना लगे आपका, तो आप लोगों का एक एल्यूमिनियम का कुछ ढांचा ये लोग बना के देंगे तो इसका भी एक कॉस्ट आएगा आपको। तो मगर हाँ, देखिए आपका जो सस्ता पड़े आप वो करें। देखा आप देख सकते हो यहाँ पे, ये मेरा साइड के एक फ्लैट से मैंने पिक्चर लिया अपने घर के छत का। ये मैंने एक घर जैसा बनाया नील कलर का। और ये जो लाल लाल जो ये है टीन लगाया हुआ है, ये सब मेरा अप्रोक्सीमेटली आप मान लीजिए कि 1 लाख का खर्चा हुआ है। और भी थोड़ा बहुत काम वाम हुआ है। 1,40,000 का मेरा टोटल ये टीन शेड का कॉस्ट आया था, मगर ये पूरा तो इसके लिए नहीं है, राइट। तो इसलिए मैंने 1 लाख का ये अप्रॉक्सीमेटली पकड़ा है। ये सब मिला के मेरा अप्रॉक्सीमेट और मिसलेनियस इलेक्ट्रिकल कॉस्ट में ये एक बास बार लगाना पड़ा। अरे यार, ये क्या हो रहा है। और उसके बाद एक बास बार और ये कनेक्शन थोड़ा चेंज करवाना पड़ा, छोटा मोटा बहुत कुछ करवाना पड़ा, तो उसमें भी मेरा 2-5 हज़ार खर्चा हुआ है। तो देखिए आप कहाँ कहाँ पे पैसा बचा सकते हो। इंस्टॉलेशन कॉस्ट में डेफिनेटली आप टाटा पावर पे ना जाओ, कोई दूसरे कोई ब्रांड में जाओ। चाइनीज़ ब्रांड बहुत सारे मिलते हैं और कुछ मुझे पता नहीं यार, मतलब टाटा पावर का भी शायद चाइना में ही बनता है और ये लोग भी 25 साल का देता है, वो लोग भी शायद 25 साल का ही देंगे। और आखिर में टाटा पावर खुद आके कुछ नहीं करता है, आपका जो वेंडर जो लगाएगा वही आपके आके मेंटेन करेगा। तो वो उसी उन लोगों से ही अगर करवाना है तो आप किसी के कोई भी पैनल से करवा सकते हो, इट डजेंट मैटर। और तो उस पे आप देखो कितना पैसा बचा सकते हो। थर्ड पार्टी टेस्टिंग ये सब, सी एस सी एप्लीकेशन फ़ी ये सब करवाना ही पड़ेगा। लोड इंक्रीज ये अगर आपका नहीं है तो करवाना पड़ेगा। ये टीन शेड अगर आपको नहीं चाहिए, मेरे को क्यों चाहिए था, क्योंकि मेरा छत के ऊपर ही पूरा सिस्टम है, ये पैनल्स भी है और ये आपका जो दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो भी सब छत के ऊपर ही है। तो मैंने एक घर जैसा बनाया है। किधर गया यार। तो इसीलिए मेरा थोड़ा खर्चा ज़्यादा आया है, सॉरी। और जो है, देखिए ये भी एक वो टीन के घर के अंदर ये सब है, हाँ, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इन्वर्टर वगैरह। ये अगर आपको नहीं चाहिए, आप लोगों के कोई छत पे कोई घर है जहाँ पे आप लगा सकते हो तो वहीं पे लगाओ, पैसा बच जाएगा। और पैनल्स आप एलुमिनियम के ग्रिड के ऊपर इंस्टॉल करवा देना। और ये इलेक्ट्रिकल कॉस्ट में शायद आपको कुछ पैसा तो लगेगा, मैंने मैक्सिमम पकड़ा है 5,000, तो आप मान लो कि 1,000-2,000 तो लगेगा ही। और टोटल कॉस्ट जो आएगा मेरा 3 लाख के करीब आया है, आपको शायद 2-2.5 लाख में हो जाए। तो 2-2.5 लाख में अगर हो जाता है 3 किलोवाट का, तो आपका
जो रिटर्न आएगा दैट विल बी अराउंड 10 to 11%। मेरा जितना कॉस्टिंग आया है, मेरा जितना सेविंग हो रहा है ईयरली 30,000 का मान लो कि सेविंग हो रहा है, तो मेरा एक्चुअली 7% का यील्ड दे रहा है, 7% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपका अगर 2 लाख में होता है या 2.5 लाख में होता है तो आपका 11-12% का यील्ड आएगा सेविंग इन रिटर्न। आज यहीं तक रखते हैं। मैं और एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि टाटा मुझे क्यों पसंद नहीं है, कैसे उन लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। ये सब एक करना पड़ेगा, और एक और भी करना पड़ेगा कैसा ये प्रोडक्शन कैसा होता है। प्रोडक्शन कैसा होता है एक्चुअली मैं 12 महीना रुकना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि हर सीज़न में कैसा कैसा कितना यूनिट करके प्रोड्यूस हो रहा है, उसके बाद ही बनाने वाला हूँ। और ये आप टाटा का जो मेरा पसंद ना करने का रीज़न है वो मैं जल्दी बनाऊँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।